ओके। ओके क्लास, नेक्स्ट वन इज इनिशियल सब तब यूज करते हैं जब आपके, हम कहते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरे स्पेलिंग्स की बजाय अगर आप यूनाइटेड की जगह यू यूज करते हैं, स्टेट्स की जगह एस की यूसेज करते हैं, अमेरिका की जगह दोबारा ए की यूसेज करते हैं, दे आर समहाउ कॉल्ड एज इनिशियल्स। ठीक है। हर वर्ड का पहला लेटर जब आप यूज करते हैं उनको हम कहते हैं इनिशियल्स। क्लास द नेक्स्ट वन इज कॉमा। ठीक है, कॉमा की जो सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज है पहले हम उसको गो थ्रू करते हैं, देन जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। क्लास जो थर्ड रूल है आपके सामने, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके हर पेपर में ये रूल मस्ट आता है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आ जाता है। द रूल इज दैट कि जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करेंगे, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं क्लास आपके पास? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, लेकिन इतना आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए अभी तक कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके पास, देयर आर बेसिकली 7 different types of coordinating conjunctions: for, and, nor, but, और, yet, and so। ठीक है क्लास, बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने अब ये समझना है कि अगर ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली दे आर यूज टू सेपरेट टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। फॉर एग्जांपल हम बट की यूसेज करते हैं कि जी अदीला वाज नॉट फीलिंग गुड बट शी सबमिटेड हर असाइनमेंट। मुझे ये बताएं कि ये जो दोनों सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, अदीला वाज नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है क्लास, शी सबमिटेड हर असाइनमेंट, आर these sentences dependent clauses or independent clauses? इंडिपेंडेंट। दोनों कंप्लीट है ना, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। जब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज होंगे दैट दे आर ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यस कंपाउंड सेंटेंस समहाउ, आप लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले यूज कर लेना, यू हैव टू यूज और इंसर्ट अ कॉमा ओवर देयर। बट अगर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ज्वाइन एनी टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, फॉर एग्जांपल अदीला bought apples, books and lemons। अब ये जो एप्पल्स बुक्स और लेमन्स है क्लास, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है, दे आर जस्ट नाउन्स। ठीक है। अब जब नाउन्स को यूज करने के लिए, आपके कंबाइन करने के लिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने एंड से पहले, सॉरी एंड से पहले कॉमा की यूसेज नहीं करनी। इसी तरह ये आपके पास एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली इज एन ओबीडियंट कॉमा पंचुअल एंड क्लेवर बॉय। इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव्स हैं सारे, लेकिन ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है, इसलिए आप एंड से पहले कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे। इसी तरह एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली स्लीप्स calmly, soundly and actively। अब calmly, soundly ये आपके पास एडवर्ब्स हैं, एंड से पहले आप लोगों ने कॉमा की यूसेज नहीं करी। यस यस मरियम, that use a comma after and or before and। ठीक है, बट दनियाल यू हैव टू यूज बेसिकली फॉलो दीज रूल्स, ठीक है, विच आर फॉलोड इन योर बोर्ड बेसिकली। क्लास समझ आ गई इस रूल की? जल्दी से बताएंगे। ठीक हो गया। ओके प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा जी क्लास, नेक्स्ट वन इज टू सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट, जो आपका फर्स्ट रूल है, ये तो बहुत ही इजी है, यू पीपल नो अबाउट इट ऑलरेडी। आई बॉट एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस, इसमें जो एंड की यूसेज हुई है दैट इज रॉन्ग, ठीक है।
इंटेंशनली मैंने when we have two independent clauses, so तब yes yes उमायमा तभी हम यूज करेंगे। उसके बाद क्लास आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस, आपको कभी कभार पेपर में वन वर्ड आंसर का क्वेश्चन बेसिकली गिवन होता है कि डू यू एग्री विद दिस। ठीक है, आप लोगों ने यस और नो में बताना होता है कि यस आई एग्री और नो इट्स नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस तरह के वन वर्ड जो आपके पास आंसर होते हैं, इनको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस। उसके बाद भी या समहाउ जो एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली यस और नो होते हैं। ये जो हाउएवर है ना, ये ट्रांजिशनल डिवाइस की यूसेज है, वो ऑलरेडी आप लोग को पता है। यस और नो का जब आप मेंशन करते हैं इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस while starting your answer, so उसके बाद भी हम कॉमा की यूसेज करते हैं। ठीक है, द फोर्थ वन इज टू सेपरेट कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स होंगे तो वो उसको भी आप नाउन्स की तरह ही डील करेंगे। देन टू सेट ऑफ एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आपके पास ए पॉजिटिव फ्रेज बेसिकली क्लास इन फिफ्थ पॉइंट वी आर यूजिंग ए पॉजिटिव फ्रेज जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल लिसन टू द सेंटेंस, खैर आजम कॉमा द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कॉमा is an intellectual person or was an intellectual person, sorry। तो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस सेंटेंस पे जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट बेसिकली। अब उसकी जो तारीफ करें उसको जब हमने सेपरेट करना होता है दूसरे पार्ट्स के सेंटेंसेस से, तब भी हम कॉमा की यूसेज करते हैं। गॉट इट क्लास? एनी एग्जांपल्स फ्रॉम योर साइड ऑफ रूल नंबर 5? हरी अप प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। Who lives in Canada is a singer? Okay, good. Mariam. Ahmed, my brother, is good in studies. Okay, Alim, good. Hurry up, class. Bring it up. Concord. Okay, Muiz, you are using sentences, but ठीक है। क्या बात है अल्फा गुड। ठीक है अल्फा, ये जब हम अभी नेक्स्ट पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके क्लास, द लास्ट वन इज इनडायरेक्ट रेफरेंसेस या एड्रेसेस हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। अगर आप किसी पर्सन को रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अहमद मेरी बात सुने। ऐसा नहीं है कि अहमद आपकी बात सुने, वो तो सुनेगा जरूर, लेकिन आपने क्या करना है कि इन इंग्लिश वी हैव टू यूज अ कॉमा ओवर देयर। ठीक है, जिस पर्सन को आप रेफर कर रहे होते हैं या जिस भी नाउन को आप रेफर कर रहे होते हैं, यू हैव टू यूज अ कॉमा। ठीक है, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स देखने में तो ये सेंटेंस लाइक अगर हम इसके साथ कॉमा यूज नहीं नहीं भी करें, तो अगर हमें कॉमा की यूसेज नहीं पता, सेंटेंस लुक्स कंप्लीट एंड सेंटेंस लुक मीनिंगफुल। लेकिन स्टूडेंट्स को आप रेफर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से आसान अल्फाज में स्टूडेंट से आप मुखातिब हैं, उनको आप रेफरेंस दे रहे हैं, सो आफ्टर दैट यू हैव टू यूज अ कॉमा। प्लीज लिसन अहमद। अब अहमद से आप बात करें, उनको रेफर करें, तो आपने प्लीज लिसन के बाद आपने कॉमा की यूसेज करनी है। इसी तरह आप कहते हैं सर मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क। सर को आप रेफर कर रहे होते हैं, सर के बाद भी आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी होती है। गॉट द रूल क्लास? प्लीज लिसन, यस यस इट्स करेक्ट, यस मुइज गुड। क्लास कैपिटलाइजेशन में ठीक है, वो कैपिटलाइजेशन में दिए इज नो न्यू रूल दैट पीपल डू नॉट नो, सो वी वुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम ओवर देयर। अच्छा जी, अब क्लास आते हैं जल्दी से पहले इडियम्स की तरफ। यस मरियम, विच?
हाँ जी क्लास, hurry up. In next 2 minutes, we have to solve the 10 MCQs basically related to the idioms. What does the idiom beat around the bush mean? To speak directly, to avoid the main topic, to argue loudly, to give an advice. हाँ जी क्लास. Beat about the bush. हाँ जी क्लास, प्लीज कंटिन्यू. To speak directly, okay. Class, its correct answer is B. B. Its correct answer is B. When you are avoiding the main topic, कभी कभार आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि जी हाउ वाज योर पेपर. आप अपना नहीं बताते, आप कहते हैं जी अम्मी उसका पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, वो पेपर ऐसा था, वो भी कह रहा था कि उसका पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, और आप अपनी बात नहीं कर रहे होते. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम, बीट अबाउट द बुश. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज इन द सेंटेंस द किड्स आर बीट. द वर्ड बीट मीन्स injured, angry, extremely tired, confused. Okay. The correct option is extremely tired. What is the meaning of beats me? हाँ जी क्लास. Beats me. Beats me class, it means I do not know, like when you are not obvious of something. Next is if someone is bent out of shape, they are bent out of shape. No, it means they are upset. The B is the correct option. The next one is class, please don't leave the class. We have to cover the MCQs. The idiom bite the bullet means bite the bullet. Yes, good. So B is the correct option. ठीक है. जब आप अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, लाइक अपनी अपनी मिस्टेक को बेसिकली एक्सेप्ट करें या अपनी पनिशमेंट को बेसिकली एक्सेप्ट करें, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस इडियम बेसिकली. व्हाट डज द bottom line refer to? Hurry up class, hurry up. Bottom line. हम कहते हैं ना ये पूरे ऐसे का बॉटम बॉटम लाइन ये है, ये पूरी डिस्कशन का बॉटम लाइन ये है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. ओके गुड. when someone says break a leg, they are correct. जी the correct answer is B, wishing good. No, wishing good luck. ठीक है. आप किसी को ये इडियम कहते हैं तो उसका मतलब है यू आर सेइंग गुड लक टू देम. हम कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, उसका अदर सेइंग ये क्या हो सकता है. ठीक है. ब्रेक अ लेग. ओके जी. द नेक्स्ट वन इज द एट वन, third last one. The idiom break someone's heart means, this is very easy class. C. C is the correct. What does break the ice mean? Break the ice. आइस को ब्रेक करते हैं, क्या होता है? To make people feel relaxed. C is the correct option. ठीक है. And the last one is the idiom brush up on something means brush up on something.
देखें क्लास ऑप्शंस में ही लाइक ऑब्वियस है, brushing up to improve or revise a skill basically. B is the correct answer. Class, we had to do the paragraphs in the form of to practice punctuations marks that we have gone through today, but inshallah tomorrow then. And Arpa, I would be answering your question inshallah tomorrow. ठीक है, take care class. Allah Hafiz.